शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की नाराजगियां और दूरियां एक बार फिर खुलकर सामने आ गई हैं। यूं तो कई मौके आए जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव बहुत दूर दूर दिखे हैं और सभी जानते हैं कि उनके बीच की ये गहरी खाई कितनी बड़ी हो चुकी है। बहरहाल ये मौका है राष्ट्रपति चुनाव का। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर शिवपाल यादव अखिलेश यादव के सामने खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि शिवपाल यादव की स्थिति इस वक्त क्या है। शिवपाल यादव जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत कर आए हैं। वो खुद कई बार बयानों में कह चुके हैं अखिलेश यादव नेता हैं, वो चाहें तो मुझे निकाल दें। अखिलेश यादव कह चुके हैं जो बीजेपी के करीब हैं उनसे हमारा क्या लेना देना है। लेकिन यही अखिलेश यादव चुनाव के ठीक पहले शिवपाल यादव के पास गए थे, उन्हें मनाया था, मनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी और जसवंत नगर से शिवपाल यादव ने अखिलेश के कहने पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। अब इस वक्त की बात, राष्ट्रपति चुनाव में किस तरीके से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। पहले अखिलेश यादव का स्टैंड समझते हैं। अखिलेश यादव स्पष्ट कर चुके हैं कि तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ वो जाएंगे, जैसा ममता बनर्जी कहेंगी वो करेंगे। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की नज़दीकियां किस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली वो स्पष्ट थी। ममता बनर्जी बकायदा एक नहीं 2-3 मौकों पर अखिलेश यादव का प्रचार करने के लिए पहुंची। वो अपने कैंडिडेट का प्रचार करने के लिए गोवा या किसी अन्य जगह पर नहीं गई, लेकिन अखिलेश यादव के समर्थन में उन्होंने रैलियां की। बकायदा खेला होवे के स्टाइल में फुटबॉल भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में उछाली, लेकिन उसका बहुत असर देखने को नहीं मिला। हाँ, एक गठबंधन जरूर देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बहरहाल अब बात आई राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने यही प्रयास बड़े पैमाने पर किया जो समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में कर रहे थे। उन्होंने अन्य विपक्षी दलों को या गैर एनडीए दलों को भी एक साथ एक छाते के नीचे लाने की कोशिश की। कुछ हद तक कामयाबी मिली, लेकिन बहुत हद तक ये दांव जो बीजेपी का था, आदिवासी कार्ड, वो भारी पड़ गया। कई ऐसे दल जिनसे ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि वो उनके साथ आएंगे, वो आदिवासी कार्ड यानी द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के बाद छिटक गए और एनडीए के साथ चले गए, एनडीए उम्मीदवार के साथ चले गए। यशवंत सिन्हा अकेले पड़ चुके हैं। खबर ये भी है कि यशवंत सिन्हा पश्चिम बंगाल नहीं जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। और सोचिए, तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ममता बनर्जी ने उनका नाम का प्रस्ताव रखा विपक्ष के सामने और ममता बनर्जी के ही क्षेत्र में अब वो प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि द्रौपदी मुर्मू का कार्ड ममता बनर्जी पर भी भारी पड़ सकता है। यशवंत सिन्हा एक मंजे हुए राजनेता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो एक सरकारी अधिकारी आईएएस के तौर पर उनका करियर हो, एक राजनीतिज्ञ के तौर पर उनका करियर हो, एक मंत्री के तौर पर उनका करियर हो, वो बहुत ही बढ़िया चॉइस दिखाई देते हैं। लेकिन राजनीति का एक अलग दौर भी होता है। यहाँ पर जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वंचित समाज से कोई भी सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंचा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। और ऐसे में इस बीजेपी के उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बहुत सही माना जा रहा है। यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, शिरोमणि अकाली दल हो, बहुजन समाज पार्टी, मायावती जो धुर विरोधी हैं बीजेपी की, वो हो, ये तमाम लोग अभी बीजेपी के खेमे में दिखाई पड़ते हैं या फिर बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन करते दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति चुनाव सिर्फ इस बात का नहीं था कि कौन देश का राष्ट्रपति होगा, और या पहले ऐसा सोच रहे थे कि सिर्फ एनडीए जो उम्मीदवार तय कर देगा वो जीतेगा, ये बात सही है। लेकिन यदि द्रौपदी मुर्मू के अलावा कोई और राजनीतिज्ञ को मैदान में उतारा होता तो समीकरण बदल भी सकते थे और इसीलिए यशवंत सिन्हा एक मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। बहरहाल शिवपाल यादव पर लौटते हैं। शिवपाल यादव ने क्या कहा है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर? शिवपाल यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि जो हमसे समर्थन मांगेगा हम उसी को समर्थन देंगे। रामनाथ कोविंद ने हमसे समर्थन मांगा था, इसीलिए हमने उन्हें समर्थन दिया था। और एक और महत्वपूर्ण बात शिवपाल यादव ने कही है कि हम जिसका समर्थन करेंगे वही राष्ट्रपति बनेगा। अब राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है? आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि समीकरण ये बता रहे हैं, बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। ऐसे में शिवपाल यादव का ये बयान इस ओर इशारा है कि वो बीजेपी कैंडिडेट के साथ जा सकते हैं।
यानी कि द्रौपदी मुर्मू के साथ जाते। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात नहीं की है। अब ये अखिलेश से अलग कैसे दिखाई देती है लाइन? अखिलेश साफ तौर पर ममता बनर्जी के द्वारा प्रस्तावित नाम यशवंत सिन्हा के साथ खड़े हुए हैं। बाकायदा यशवंत सिन्हा लखनऊ पहुंचे, वहां पर वो समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा मतों को अपने पक्ष में जुटाने के प्रयासों में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव उनकी मदद कर रहे हैं पुरजोर तरीके से। इस पूरी लड़ाई में, राष्ट्रपति चुनाव के इस पूरे रण में अगर कोई यशवंत सिन्हा के साथ खुलकर खड़ा दिखाई दिया है तो वो अखिलेश यादव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अखिलेश यादव ने बाय चॉइस उन्हें चुना। वो बीजेपी के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं और उनका ये भी कहना था शिवपाल यादव को लेकर कि जिनसे बीजेपी की नज़दीकियां हो या जो बीजेपी की नज़दीक है वो हमारे कैसे हो सकते हैं। आपको याद होगा ये बयान अखिलेश यादव का आया था। इशारों में उन्होंने शिवपाल यादव पर ये बड़ा हमला किया था और शिवपाल यादव ने इसके जवाब में ये कहा था कि आप हमें निकाल दीजिए, पार्टी के नेता आप हैं, अध्यक्ष आप हैं। कुल मिलाकर वो पार्टी का नेता उन्हें बता रहे थे और उन्होंने बाद में ये भी कहा था शिवपाल यादव ने कि मैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत कर आया विधायक हूँ। ये भी गौर करने वाली बात है कि वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से अपने दल को चलाते हैं, उसका अपना काडर है। वो निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी अलग से उतारेंगे, फिर भी वो कहलाते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं भी टेक्निकली। और समाजवादी पार्टी जहां पूरी तरह से यशवंत सिन्हा को वोट करती दिखाई देगी, वहां पर एक विधायक बहुत मुमकिन है अलग दिशा में जाता दिखाई दे और वो हैं शिवपाल यादव। यानी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की नाराजगियां स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं। हालांकि आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर इससे क्या समीकरण बनते बिगड़ते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की राजनीति एक साथ शुरू हुई, मुलायम सिंह यादव की छत्र छाया में शुरू हुई। चाचा भतीजा हैं, दोनों की नज़दीकियां भी रहीं। मुलायम सिंह यादव के लिए शिवपाल यादव बहुत महत्वपूर्ण भी रहे, लेकिन जैसे ही अखिलेश ने मोर्चा संभाला था या कमान अपने हाथ में ली थी, उसके बाद एक एक करके मुलायम सिंह यादव के कई नज़दीकियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसकी बहुत बड़ी वजह थी कि शिवपाल यादव भी बड़े दावेदार थे समाजवादी पार्टी की कमान संभालने के लिए, लेकिन उन्हें यह मौका नहीं मिल पाया। मौका तो छोड़िए, वो उन्हें पार्टी से दूर होना पड़ा। मुलायम सिंह यादव भी इस बात से नाराज हुए थे। अपने पिता के खिलाफ भी अखिलेश यादव एक समय पर गए थे। ये पूरा एक राजनीतिक इतिहास है, इस पर हमने कई रिपोर्ट्स आपके सामने रखी हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर ये एक और मौका है जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह है राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव में शिवपाल यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि जो उनसे समर्थन मांगेगा वो उसको समर्थन देंगे और रामनाथ कोविंद का हमने समर्थन किया था, इसीलिए वो जीत गए। ये इशारा करता है कि बहुत मुमकिन है वो एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ चले जाएं। हालांकि स्पष्ट तौर पर खुलकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है और अखिलेश यादव स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं वो यशवंत सिन्हा के साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।